नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र डूडी, जीके भाई राकेश सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सभ्यता स्थलों की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चार बातें बता देता हूँ। राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भविष्य में आरपीसी और उसके बाद में अगर हम देखें तो आरएसएस बोर्ड द्वारा कई एग्जामों का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें मुख्यतः हमारी जो एग्जाम रहेंगी वो रहेगी रीट, पटवारी, उसके बाद में ग्राम सेवक और कई अन्य प्रकार की एग्जामें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा जो चैनल है वो हर प्रकार का जो सिलेबस है वो आपके सामने प्रस्तुत करेगा। हम सभी ये कोशिश करेंगे, हमारी टीम मिलकर कोशिश करेगी कि आपको अच्छे से अच्छा सिलेबस करवाया जाए और जिससे आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर सको। तो रीट परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे आज राजस्थान सभ्यता स्थलों की, जिन्हें सबसे पहला जो सभ्यता स्थल है वो कालीबंगा लेंगे हम। देखिए, सभ्यता स्थल क्या है, सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं। सभ्यता स्थल है, देखिए कि राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में द्वारा या शहरी अंचलों में द्वारा जो प्राचीन जो लोग थे, जो किस प्रकार जीवन यापन करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उस प्रकार के जो स्थल मिले हैं वो सभ्यता स्थल कहलाते हैं। और इंपोर्टेंट कालीबंगा, उसके बाद में देखिए आपकी बेराड़ रहती है, गणेश्वर रहती है, आहड़ रहती है और भी अन्य प्रकार के सभ्यता स्थल। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता स्थल है ये राजस्थान के किस जिले में है? सबसे पहली बात तो कालीबंगा सभ्यता स्थल है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। हम सबको पता है कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। और कालीबंगा सभ्यता जो है ये किसका अवशेष मानी जाती है? तो आप ध्यान में रखोगे, कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है हड़प्पा का सहायक स्थल। किसका स्थल? हड़प्पा का सहायक स्थल माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ भी आती है कि हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है ये कहां पर है? तो ध्यान में हम रखोगे कि भाई ये हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है ये वर्तमान में हमारे सबसे अजीज मित्र पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि भारत और राजस्थान में सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? तो याद रखना है, सर्वप्रथम चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में। इसका मतलब कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज भी कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चलो खोज हुई तो हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि भाई खोज तो हुई लेकिन की किसने? तो आप यहाँ पर ध्यान में ये रखोगे कि कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज करने वाले व्यक्ति थे अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि हनुमानगढ़ जिले में ये जो सभ्यता स्थल है कालीबंगा, ये किस नदी के किनारे है? अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है ये नदी, और ये नदी कौन सी है आपकी? घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर। तो ध्यान में ये रखोगे कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है कौन सा स्थल? कालीबंगा। घग्गर नदी जो है ये आप ध्यान में यहां से रखोगे कि घग्गर नदी है, इसे कहते थे प्राचीन काल में सरस्वती या दर्शवती। कौन सी नदी कहलाती थी? सरस्वती या दर्शवती। इसे ही कहते हैं नटनी और इसे ही कहा जाता है राजस्थान की हट्टी नदी। कौन सी नदी? हट्टी नदी। यही कहलाती है मृत नदी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो घग्गर नदी जो है इसकी एक खास बात और है, आप ध्यान में रखोगे कि ये नदी अब तक केवल पाकिस्तान एक बार गई है। कितनी बार गई है? एक बार पाकिस्तान गई है, क्योंकि इसका अंतिम केंद्र बिंदु जो है माना जाता है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ये गई 2008 में। ध्यान में रखोगे राजस्थान में 2008 में तीन चीजें हुई थी। एक हमने जिला बढ़ाया था, एक घग्गर नदी पाकिस्तान गई थी, और एक अगर देखें तो मुख्य घटना राजस्थान का एक किला है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग में अगर देखें तो चामुंडा माता मंदिर में 2008 में मची थी भगदड़। तो ध्यान में आप रखोगे, और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है कि चामुंडा माता मंदिर में मची भगदड़ की जो जांच थी वो किस कमेटी द्वारा करवाई गई? तो आप सभी को पता होगा, जसराज चोपड़ा कमेटी द्वारा वो जांच की गई थी। तो घग्गर नदी के किनारे आपका स्थल है कौन सा? कालीबंगा। उसके बाद में देखिए हमारे सामने दो चीजें आती हैं कि खोज तो अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन इस सभ्यता स्थल का जो उत्खनन कार्य है यह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उत्खनन यानी देखिए खोजकर्ता जिसके द्वारा बताया गया वो अमलानंद घोष। उत्खनन कार्य करने का काम अगर देखें तो बीबी लाल और बीके थापर। क्या रहेगा? बीबी लाल और बीके थापर, इन दोनों के द्वारा किया गया इसका उत्खनन कार्य। सीधी बात एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्खनन कार्य कब किया गया? तो आप ध्यान में ये रखोगे कि 1961 से लेकर 1968 के मध्य इस सभ्यता स्थल का क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया था।
उसके बाद में देखिए कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसके उपनाम कौन कौन से हैं, इसे क्या कहा जाता है। एक तो इसे कहा जाता है हड़प्पा की तृतीय राजधानी। हड़प्पा की कौन सी राजधानी, तृतीय राजधानी। हम कह सकते हैं हड़प्पा की तीसरी राजधानी राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल कहलाता है, तो आपका उत्तर रहेगा क्या, कालीबंगा। उसके बाद में अगर देखें तो ये सभ्यता और क्या कहलाती है, इसे कहा जाता है हड़प्पा की दीनहीन बस्ती। कौन सी बस्ती, दीनहीन बस्ती। राजस्थान का वह स्थल जिसे हड़प्पा की दीनहीन बस्ती कहा जाता है, तो अपना उत्तर क्या रहेगा, कालीबंगा सभ्यता रहेगा। उसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं हम कि कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है इसमें मुख्य रूप से खास बात क्या है यहाँ के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं वही आपको बताता हूं कि महत्वपूर्ण इसमें क्या है। तो एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जिसमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। नंबर एक बात देखिए, नॉर्मल बातें हैं कि वहां पर उस्तरा मिला है, वहां एक कंघी मिली है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य। तो देखिए राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप ध्यान में रख सकते हो कौन सी सभ्यता हो जाएगी, कालीबंगा हो जाएगी। उसके बाद में नंबर दो बात देखिए, यहां से मिले हैं, अगर देखें तो आज के जमाने में अगर देखें तो डॉक्टर बहुत ज्यादा है, हमारी जो विज्ञान है वो बहुत आगे जा चुकी है। प्राचीन काल में क्या होता था, शल्य चिकित्सा का दौर था। अब शल्य चिकित्सा क्या होती है, तो शल्य चिकित्सा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाता था तो उसे आयुर्वेदिक तरीके से सही किया जाता था, और इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो उत्तर अपना क्या रहेगा, कालीबंगा सभ्यता। तो सीधी बात है, शल्य चिकित्सा के अवशेष, राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल है जहां से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। देखिए जुते हुए खेतों के अवशेष, खेतों के अवशेष। तो अब सीधी बात है, हम राजस्थानी लोग हैं, हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ अगर 3 महीने बारिश ना हो तो जुते हुए खेतों के अवशेष नहीं मिल सकते। लेकिन देखिए एकमात्र सभ्यता जहां जुते हुए खेतों के अवशेष मिले आपकी कौन सी हो जाएगी, कालीबंगा हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर ये जो खेत जुताई का काम होता था कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा में। कालीबंगा सभ्यता में खेतों की जुताई का जो कार्य किया जाता था वो किस पद्धति में किया जाता था। अब देखिए पद्धति कौन सी लगेगी, तो आप ध्यान में रखोगे, ग्रिड का मतलब आप जानते हो। अब अंग्रेजी तो आपको आती है, और वैसे मुझे तो बहुत आती है, लेकिन आती 8 बजे के बाद में ही है। तो आप ध्यान में ये रखोगे कि ग्रिड का मतलब है जाल पद्धति। कौन सी पद्धति, जाल पद्धति। अब ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति में ये खेतों के क्या करते थे, अवशेष जो है खेतों की बुआई ये करते थे। तो कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार खेतों की जुताई होती थी, ग्रिड या जाल पद्धति में। उसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी शल्य चिकित्सा की। अब कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर शल्य चिकित्सा में मुख्यतः क्या, तो ध्यान में ये रखोगे, खोपड़ी तो तुम जानते ही हो, ये अपनी खोपड़ी है। अब देखो यहाँ से एक खोपड़ी मिली है, अब ये खोपड़ी जो मिली है, इस खोपड़ी की खास बात ये है भाई साहब कि इस खोपड़ी में 6 छेद है। कितने छेद है, 6। और इन 6 छेदों से पता चलता है कि इस खोपड़ी के साथ शल्य क्रिया की गई थी। तो शल्य चिकित्सा के यहाँ से अवशेष मिले हैं। उसके बाद में देखिए आगे अगर हम बात करें तो इस सभ्यता से और महत्वपूर्ण क्या बातें मिली हैं, तो देखिए इसी सभ्यता में मिली है, अगर बात करें हम तो लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां। तो राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है, कौन सा सभ्यता स्थल हो जाएगा आपका, कालीबंगा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता जो है वो हड़प्पा से संबंध रखती है, तो कालीबंगा। और हड़प्पा की खास बात ये थी कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, तो अपनी कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है ये भी कैसा सभ्यता स्थल है, एक नगरीय सभ्यता स्थल है, नगरीय सभ्यता स्थल। अब देखिए यहाँ पर सीधी बात है, आपके दिमाग में आया होगा कि प्राचीन काल के जो लोग हैं उनकी भाषा कैसी होती थी, उनकी लिपि कैसी होती थी। तो ध्यान में आप ये रखोगे कि कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यानी कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुई जितनी भी सभ्यताएं थी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित थी, उन सभ्यताओं की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी,
भाव चित्रात्मक लिपि। और ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए राजस्थान की जो एग्जाम है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, एसएससी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की जो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक। आज तक इसे पढ़ा नहीं गया। अगली बात हम करते हैं कि ये लोग जो है ये इनकी जो सभ्यता थी वो पितृस्तात्मक थी या मातृस्तात्मक थी। तो आप ध्यान में ये रखोगे ये सभ्यता स्थल जो थे ये आपके मातृस्तात्मक थे। कौन से सभ्यता स्थल थे? मातृस्तात्मक। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि भाई पितृस्तात्मक या मातृस्तात्मक में अंतर क्या होता है, तो हम क्या है गांव के आदमी है भाई, अपा सीधो सीधो आ कर दिया कि माँ को जो है भाई माँ का नाम जगह जाने मातृस्तात्मक और पिता का नाम जाने पितृस्तात्मक, इससे कोई लेना देना नहीं है। या आप कई बार ये कहते हैं घर माँ की चलना मातृस्तात्मक और बापू की चलना पितृस्तात्मक, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान में आप ये रखोगे कि जब हम अपना गोत्र निर्धारित करते हैं, गोत्र पीछे लगाते हैं हम अपने नाम के पीछे, वो अगर अपनी माता का गोत्र लगाते हैं तो मातृस्तात्मक और पिता का गोत्र लगाते हैं तो पितृस्तात्मक। यानी आज के समय में हमारी जो सभ्यता है वो पितृस्तात्मक है, लेकिन उस समय कैसी थी? मातृस्तात्मक। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए कि कालीबंगा सभ्यता इसकी और कौन सी महत्वपूर्ण खास बातें हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता है, मान लिया। लेकिन देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता है, लेकिन कालीबंगा की द्वितीय राजधानी कौन सा सभ्यता स्थल कहलाता है? तो ध्यान में आप ये रखोगे कि राजस्थान का एक ऐसा जिला जहां कोई हवेलियां देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसे हम कहते हैं हवेलियों का शहर, यानी बीकानेर। कौन सा शहर? बीकानेर। अब देखिए राजस्थान में 1000 हवेलियों का शहर जो है वो बीकानेर है। मोस्टली ध्यान में ये रखोगे हवेलियों का शहर जैसलमेर है, लेकिन 1000 हवेलियों का शहर कौन सा आपका? बीकानेर है। और बीकानेर का एक सभ्यता स्थल है जिसे हम कहते हैं सोंगथी। कौन सा सभ्यता स्थल? सोंगथी सभ्यता स्थल। तो ध्यान में ये रखोगे हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कालीबंगा और कालीबंगा की द्वितीय राजधानी कौन सी सभ्यता हो जाएगी? सोंगथी सभ्यता हो जाएगी, जो राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर में। और महत्वपूर्ण ये भी ध्यान में रखना कि आप ये ध्यान में रखोगे जॉर्ज थॉमस का संबंध, एक इतिहासकार थे जॉर्ज थॉमस, उनका संबंध कहां से था? बीकानेर से था। राजस्थान का जांगर प्रदेश है ये। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कालीबंगा से जुड़ा हुआ एक और सभ्यता स्थल, कालीबंगा के 2 सहायक सभ्यता स्थलों की बात करते हैं तो द्वितीय राजधानी भी सोंगथी और सहायक सभ्यता स्थल भी माना जाता है। और इसके साथ में एक सभ्यता और आती है जिसे हम कहते हैं रंग महल। कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता की। तो दोस्तों हमने बात की कालीबंगा की। कालीबंगा में सबसे पहले हमने बात की कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में है। कब खोज हुई? 1952 में हुई। 1952 में चुनाव हुए थे। उसके बाद में बात की कि खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद में हमने बात की कि यहाँ महत्वपूर्ण क्या था, तो महत्वपूर्ण में हमने बात की थी एक तो भूकंप के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा, उसके बाद में भाव चित्रात्मक लिपि, मातृस्तात्मक सभ्यता, लकड़ी की नालियां, उसके बाद में नगरीय सभ्यता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए दीनहीन बस्ती कहा जाता था। और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की ये तीसरी राजधानी थी। उसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते हैं और कालीबंगा सभ्यता के बारे में और भी कई बातें महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बात आती है कि ये जो सभ्यता थी इसमें मकान जो होते थे, मकान है इनके दरवाजे, यानी मकानों के जो दरवाजे थे वो किस तरफ होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जिसमें मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना होकर पीछे गलियों में होते थे, तो कौन सा सभ्यता स्थल हो जाएगा? कालीबंगा। इसके जो मकानों के दरवाजे थे वो गलियों की तरफ थे। इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, आपके दिमाग में भी आया होगा कि सर ये गलियों की तरफ क्यों होते थे दरवाजे। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखो, कालीबंगा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता स्थल है, इनका हम कालक्रम मानते हैं 2350 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व। अब जब ईसा पूर्व की जब बात आती है तो उस जमाने में देखिए यहाँ पर आर्यों का प्रभाव माना जाता था और कहा जाता था कि आर्य जो थे वो एक ताकतवर लोग थे और वो अक्सर यहाँ पर आते थे और लोगों के साथ लूटपाट भी करते थे और भी कई तरीके के अभद्र व्यवहार करते थे, जिससे ये लोग दरवाजे मुख्य सड़क पर न रखकर कहाँ रखते थे? गलियों में रखते थे। तो बात हमारी पूरी हुई। दूसरी बात यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान में रखोगे कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे ये क्या काम में लेते थे? कृषि कौन सी करते थे? फसल। तो आप ध्यान में रखोगे कपास,
सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको इसलिए बताई है कि कपास यहाँ की एकमात्र फसल थी जिसका केवल भूसा मिला है, यानी कचरा मिला, बीज यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। तो एकमात्र फसल जिसका केवल भूसा मिला है, तो आप गेहूं और चावल ना करके क्या करोगे, कपास, केवल भूसा मिला है यहाँ पर इसका। दूसरी बात ये ध्यान में आप ये रखोगे कि यहाँ की अन्य फसलें महत्वपूर्ण कौन सी थी, तो गेहूं और उसके बाद में आप बात करोगे चावल की। अब देखिए यहाँ से एक बात और होती है कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जो 3 सभ्यता स्थलों को जोड़ता था, यानी जिनमें व्यापार का जो माध्यम था वो 3 सभ्यता स्थलों के माध्यम से था। तो देखिए आपने एक सभ्यता स्थल का नाम सुना होगा गणेश्वर, हम आगे भी इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। गणेश्वर सभ्यता स्थल ये आपका है सीकर में, नीम का थाना सीकर में है। अभी मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, हम इसके आगे फुल डिटेल में बात करेंगे। गणेश्वर सभ्यता स्थल है, इसे कहा जाता था ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, यानी ताम्रयुगीन नाम आया। तो देखिए यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है, तो गणेश्वर। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं का नगर कौन कहलाता है, तो अहड़। आप यहाँ ध्यान में ये रखोगे कि ताम्र का मतलब है यहाँ तांबा, और सर्वाधिक तांबा गणेश्वर में होता था। अब गणेश्वर में ये तांबा आता था खेतड़ी से। आपको भी पता है कि राजस्थान में तांबे का उत्खनन करने वाला स्थान अगर कोई है तो वो क्या है, खेतड़ी है। खेतड़ी से ये तांबा गणेश्वर, गणेश्वर से ये तांबा जो होता था ये आपका आता था कालीबंगा में। कहाँ आता था, कालीबंगा में। और कालीबंगा से ये तांबा जाता था हड़प्पा में। अब देखिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि कालीबंगा से गणेश्वर से कालीबंगा, कालीबंगा से हड़प्पा तांबा है, तो बदले में क्या गया, हड़प्पा से अनाज कालीबंगा में और कालीबंगा से अनाज गणेश्वर में। यानी हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो सभ्यताओं का दौर था, जो ईसा पूर्व का काल था, जो व्यापार की जो प्रक्रिया थी वो आर्थिक ना होकर वस्तु विनिमय की थी। किसकी थी, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। अब देखिए आपकी सर वस्तु के बदले वस्तु, तो आज हम कई प्रकार की व्यापार करते हैं, और मेरा जहां तक मानना है राजस्थानी टाबर जो है उठा है क्या वस्तु के बदले वस्तु दे क्या करी जाए। जी हाँ, आपने मतलब देखा आप छोटा छोटा आया करता बेटा गुल्फी हुआ तो अरे आइसक्रीम है बिना लो दे देता, और बाद में वो बदले आइसक्रीम दे दे, तो वही हो वस्तु का बदले वस्तु। तो ध्यान में रखोगे गणेश्वर से तांबा कालीबंगा होते हुए हड़प्पा, हड़प्पा से अनाज बदले में कालीबंगा होते हुए गणेश्वर। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो यहाँ पर जो लोग थे वो मात्र देवी की पूजा करते थे। किस देवी की पूजा करते थे, मात्र देवी की पूजा यहाँ पर की जाती थी। अब देखिए यानी यहाँ के लोगों द्वारा किसकी पूजा की जाती थी, मात्र देवी की पूजा की जाती थी। और इसे ये मानते थे कृषि कार्य की उपकारक देवी, कृषि कार्य की उपकारक देवी। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में कृषि कार्य की उपकारक देवी है, उसकी मूर्ति मिली है, तो कौन सा सभ्यता स्थल हो जाएगा आपका, कालीबंगा हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगली बात महत्वपूर्ण, यहां पर मिली है लकड़ी की बैलगाड़ी, लकड़ी की बैलगाड़ी। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से लकड़ी की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, तो आपका उत्तर रहेगा कौन सा सभ्यता स्थल, कालीबंगा सभ्यता स्थल रहेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो आप ध्यान में रखोगे कि सभ्यता की पतन का कारण माना जाता है भूकंप। क्या माना जाता है, भूकंप इस सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और एक बात यहाँ पर और मैं आपको बता देता हूं जो महत्वपूर्ण रहती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि इस सभ्यता के बारे में कई बार आता है कि पतन हुआ, तो यहाँ के लोगों की एक खास बात थी कि अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे। और एग्जाम में कई बार आ जाता है कि कालीबंगा सभ्यता में कुल कितने प्रकार का अंतिम संस्कार किया जाता था। तो आप ध्यान में रखोगे कि कालीबंगा सभ्यता में अंतिम संस्कार होता था 3 प्रकार का। अब 2 तो हमें भी पता है, एक दफनाना और एक अग्नि संस्कार। अब ये दोनों है तो तीसरा कौन सा, तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे, एक में तो हो जाता है नंबर 1 अग्नि संस्कार, जो आप और हम सब जानते हैं, 1 नंबर बात अग्नि संस्कार। दूसरी कंडीशन में यहाँ आप ध्यान में ये रखोगे कि 2 नंबर कंडीशन में क्या किया जाता था, एक गड्ढा किया जाता था और ये हो जाता था कब्रगाह, यानी शव को दफनाया जाता था। ठीक है, दफना दिया जाता था। अब देखिए तीसरी बात अगर हम बात करें कि तीसरा कौन सा, तो शव को अंडाकार आकृति में दफनाया जाता था। किस आकृति में, अंडाकार आकृति में। अब सबके समझ में नहीं आया कि सर ये अंडाकार कैसे, तो देखो ये भूमि और ये यहां से एक गोल खड्डा बनाया जाता था
और ये गड्ढे में शव को क्या किया जाता था, पूरा का पूरा अंडाकार कर दिया जाता था और इसके साथ रख दिए जाते थे उस शव से जुड़े हुए आभूषण। तो ये कौन सा कब्र है, अंडाकार कब्र है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए यहां से एक बात और बता देता हूं मैं, कुछ एक बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर एक कब्रगाह ऐसा है जहां में शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो आप मोस्टली ध्यान में रखोगे, स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय प्रमुख जो सभ्यता स्थल थे वो पाकिस्तान में थे। तो इंडिया में खोजा गया, भारत में खोजा गया पहला सभ्यता स्थल था रोपड़ पंजाब, और एकमात्र सभ्यता स्थल जहां पर शव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। तो वो रोपड़ पंजाब रहेगा, यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, आप ध्यान में रखोगे रोपड़ पंजाब। और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का खोजा गया पहला सभ्यता स्थल कौन सा था, कालीबंगा था, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान में देखिए, अब दोबारा एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि कालीबंगा सभ्यता है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन से इसके क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात, नंबर 1 बात, खोज कब हुई, 1952 में। उसके बाद में अगर देखें कहां है, हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर के किनारे है, ये ध्यान में रखोगे। और एक बात और ध्यान में रखना, घग्गर फोर्टपास पाकिस्तान तक जाती है। और पाकिस्तान कब गई थी, तो केवल एक बार गई थी 2008 में। बाकी अपने राजस्थान के सबसे प्राचीन किले जिसका नाम है बटनेर दुर्ग, उसके पास समाप्त हो जाती है। और ध्यान में रखना 2008 में हमने 3 काम किए थे। कौन से 3 काम, कि जब तुम हमसे दूर हुई थी हमने कुछ ऐसा कर डाला, अरे जेली हमने तराश दी लेकिन हमने जिला बना डाला। तो देखिए, जब तुम हमसे दूर हुई, हमसे दूर कौन हुई, घग्गर, कब हुई, 2008 में। जेली हमने तराश दी, कौन सी तराश दी, दिल्ली मेहरानगढ़ की। और हमने क्या किया, जिला बनाया, कब बनाया, 2008 में। उसके बाद में महत्वपूर्ण रहता अमलानंद घोष द्वारा खोज की गई, उत्खनन कार्य किया गया किसके द्वारा, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। बाकी आप ध्यान में रखोगे, बाकी की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में।